यूपी आते ही मुख्तार अंसारी की बड़ी मुसीबत। 21 साल पुराने लखनऊ जेल केस में कोर्ट ने किया तलब। 24 घंटे में कोरोना के 1.15 लाख नए केस, 630 मौतें, टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। जीडीपी में 10.5% बढ़त का अनुमान, ब्याज दरों में नहीं कोई बदलाव। नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश पहुंचते ही उस पर शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया है। यूपी के एमपी एमएलए विशेष अदालत ने 21 साल पुराने एक मामले में मुख्तार को तलब किया है। 12 अप्रैल को आरोप तय करने के लिए मुख्तार को तलब किया गया है। कोर्ट ने पहले भी तलब होने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्तार पेश नहीं हुआ था। दरअसल 21 साल पहले लखनऊ जेल में मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों पर जेल अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के अलावा यूसुफ चिश्ती, आलम कल्लू पंडित और लालजी यादव आरोपी हैं। कोरोना की रफ्तार देश भर के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1.15 लाख नए केस सामने आए हैं। यह दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 1 लाख के पार पहुंचे हैं। इसी के साथ देश में सक्रिय मामले ने 8 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 8,43,779 के सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की नई लहर के बावजूद इस वित्त वर्ष में यानी कि 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान जारी किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नतीजों का ऐलान किया है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के नीतिगत दरों की समीक्षा की गई। फिलहाल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर अभी भी बरकरार रखा गया है। बिहार के नवादा समाहरणालय परिसर में दर्जनों महिलाएं ने शराब कारोबारियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। महिलाओं का आरोप है कि इलाके में आने जाने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसी घटना को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एसपी घूरत सयाली ने आश्वासन दिया है कि शराब माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ बताइए, क्या मामला था? मामला मस्तानगंज का है। जो भी व्यक्ति जा रहा है छक्के मार रहा है। क्यों? इसलिए मार रहा है कि उन लोग दारू उधर बेचने जाते हैं, हम लोग रोक लगाते हैं, इसके लिए छक्के मार रहा है। दूसरे बेटे हम लोग का जो भी माँ बहन बेटी आता है रोड पे उसको छेड़ रहा है, उसको कंप्लेन करने जाते हैं, चताने जाते हैं, तो फिर छक्के सभी को मार रहा है। जो सब्जी बेचने जा रहा है उसको छीन के नाली में फेंक दे रहा है। अभी कहाँ आए आप लोग? अभी हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। अकबरपुर थाना बिका हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दारू के लिए हम लोग बोल रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी आप लोगों ने एसपी मैडम से मिला, क्या कहा उन्होंने? एसपी मैडम बोले कार्रवाई होगा। अभी मैं फोन करता कार्रवाई होगा, ये आश्वासन दिया हमको। संतुष्ट है इससे? थाना को दारू का पैसा से खरीद रखा है। जब तक नहीं एक्शन लेगा जब तक संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? रामबरन कुमार। कौन सा है? निहारी। हाँ बताइए। बिहार के नालंदा में भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम सागर ने पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली पर अपने विचार व्यक्त किए। बिहार के भागलपुर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं सरकार के इस निर्णय के विरोध में जिले भर के छात्रों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने कोरोना वायरस के कारण बिहार में कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया है और वहीं बंगाल समेत राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यूपी के रामपुर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उमेश प्रसाद के घर पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, लेकिन सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 1 घंटा देर से पहुंची, जब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। बिहार के नालंदा में घर का ताला तोड़कर लगभग 3.5 लाख के जेवरात चोरी का मामला सामने आया है। वही चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों ने बिहार थाना के
समीप महादेव पैलेस के सामने एक मकान में हाथ साफ किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहार के भागलपुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ काली मंदिर से चांदी का 3 मुकुट और मंदिर परिसर में लगे 2 दानपेटी चोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी भवानीपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मंदिर परिसर में पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी गई है। चोरी हुए सामान की कीमत लाखों रुपया बताया जा रहा है। बिहार के नालंदा में पुलिस क्लब भवन में पुलिस एसोसिएशन नालंदा इकाई का चुनाव संपन्न हुआ। 5 पदों के लिए चुनाव कराए गए, जिनमें दीपनगर के थानेदार मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सब इंस्पेक्टर विजय कुमार झा को 66 मतों से पराजित कर शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद लोगों ने नए अध्यक्ष का न केवल फूल मालाओं से स्वागत किया, बल्कि उन्हें अबीर गुलाल भी लगाया। जीत के बाद बधाई देने वालों का सिलसिला अभी भी जारी है। बिहार के भागलपुर में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार में बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए बाहर के प्रदेशों से आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने, कंटेनमेंट जोन के अंदर अधिक से अधिक लोगों का कोरोना जांच कराए जाने, साथ ही अप्रैल माह के अंत तक बिहार के 1 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन का पालन करने की भी बात कही है। अभी मुख्यमंत्री महोदय के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें माननीय स्वास्थ्य प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी ने विषय प्रवेश किया और बताया कि पूरे बिहार की स्थिति कहाँ है, कैसी है। हम लोग की अभी रिकवरी रेट हम लोग की 92% से थोड़ी सी ऊपर है। ये वजह पहले हम लोग 99% पे हुआ करते थे, लेकिन अभी तुरंत तेज़ी से केसेस बढ़े हैं, इसलिए अभी तत्काल आकलन इसका कहना मुश्किल है। लेकिन 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो बाहर से आते हैं और बाहर से आके वो यहाँ पर फैला रहे हैं बीमारी को, उस पर देखने की आवश्यकता है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को हम लोग को आइडेंटिफाई करके एक भी पॉजिटिव केस अगर वहाँ मिलता है तो उसके आसपास के कम से कम 10 से 15 घरों को चिन्हित करके और उसके 100% लोगों का आकलन करना, टेस्टिंग करना उनका, और टेस्ट करने के बाद उनकी रिपोर्टिंग करके ट्रैक करना उनको, ये चीज़ अत्यंत ही आवश्यक है। इस पर ध्यान देने की वजह है। दूसरी, जितना ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे तभी हम लोग ये आकलन कर पाएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्षमता है। और तब हम लोग की जो तीसरी बात होती है वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन का टारगेट हम लोग का ये है कि हम लोग इस महीने में कम से कम हम लोग अभी 43 लाख के आसपास लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है पूरे बिहार में। और हम लोग ये अभी है, हम लोगों ने प्रण लिया है कि 1 करोड़ लोगों को हम लोग कम से कम इस महीने के अंत तक वैक्सीनेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारा नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व प्रत्यय अमृत जी का, माननीय हमारे प्रधान सचिव स्वास्थ्य का, और जो ऊपर से आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मिल रहा है, शायद हम लोग पूरा कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे नीचे जितने सिविल सर्जन लोग हैं कर्मवीर की तरह इसमें लगे हुए हैं, सारे जिला पदाधिकारी महोदय और बाकी जो प्रशासन के लोग हैं वो लोग सहायता प्रदान कर रहे हैं। बिहार के मधुबनी में होली के दिन 5 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी प्रवीण झा और भोला सिंह के साथ ही चंदन झा, कमलेश सिंह और मुकेश साफी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड के बाद फिर से बिहार में जातीय संघर्ष शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल 6 महीने पहले तालाब में मछली मारने को लेकर गैबीपुर गांव के दबंगों और महमदपुर गांव के पीड़ित परिवार के बीच विवाद शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुंबई में रहने वाले उत्तर भारत के प्रवासी लोग अपने राज्य को वापस लौट रहे हैं। ऐसे में मुंबई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कई स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के मुताबिक यह ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित श्रेणी की होंगी। इस ट्रेनों में कन्फर्म टिकट वाले ही यात्री को ही सफर करने की अनुमति होगी। यात्रा करने के दौरान यात्रियों को कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। झारखंड के साहिबगंज बहारहावा पुलिस कार्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमोद कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी
कि बरहेट थाना क्षेत्र के एजाज अंसारी द्वारा चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 16 मोटरसाइकिल के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस टीम ने बाकी चोरों की तलाश में खुफिया तंत्र फैला रखा है। दिनांक 6/4/2021 को बरहेट थाना में कुख्यात वाहन चोर एजाज अंसारी को गिरफ्तार किया गया और उसके बयान के आधार पर चोरी का 16 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इस संबंध में बरहेट थाना का संख्या 46/2021 दिनांक 6/4/2021 धारा 413, 414 आदमी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया। राजस्थान के फलोदी में कोरोना की रोकथाम को लेकर कोविड वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए एडीएम और एसडीएम द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एडीएम हाकम खान ने कहा कि हमें जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के नाते वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोगों को जागरूक करने चाहिए। बता दें कि इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। जी सर, आज जो ये मीटिंग हुई थी किस संदर्भ में और क्या डिसीजन हुआ सर? फलोदी उपखंड में वैक्सीनाइजेशन की ड्राइव की गति देने के लिए हमने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और हमने उन सबसे अपील की कि राजनीतिक दलों के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें कि वो 45 साल से अधिक व्यक्ति की आयु के वर्ग के लोगों को टीकाकरण कराने में सहयोग करें। सभी प्रतिनिधियों ने हमें आश्वासन दिया है कि वो टीकाकरण में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही हमने शनिवार 10 अप्रैल को महाअभियान के बारे में भी इनसे चर्चा की और हमने फलोदी में शहर में 6 सेंटर्स भी डिसाइड किए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ सेंटर्स हैं जहां टीकाकरण कराया जाएगा और इनके लिए सभी दलों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी है और टीकाकरण के अभियान में एक बड़ी प्रगति हम एक साथ लेके आ सकें, इसलिए शनिवार के दिन हमें जो महाअभियान में जो राजनीतिक दलों का सपोर्ट चाहिए वो भी हमने इनसे आश्वासन और विश्वास प्राप्त किया है। जी सर, आज जो ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।